नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में जो है आप लोग को गुरुवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में जो है द्वापर युग की कहानी है। और उस समय जो है भद्राश्रय नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और 1 कन्या का वरदान था। कन्या का नाम सांबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे और इससे जो है राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर आकर रहेगा और उसे जो है धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थों की तरह जो है केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी के सहारे रानी के द्वार पे पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पे देवी जी का तेज था। और उनको देखते ही जो है दासी जो है सामने आई और उनसे उसने जो है उनका नाम, धाम और कर्म पूछा डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम जो है कमला है और मेरे पति का नाम जो है भूमनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था और दरिद्रता के कारण जो है हर रोज जो है घर में झगड़े होते थे। उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में पति पत्नी पर लोग सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण जो है लक्ष्मी लोक में जो है रहें और उन्होंने जो है जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने ही हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। और इस जन्म में उन्हें राजघराने में जन्म हुआ। परंतु इस बार वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई और उसे यह याद दिलाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाता है उससे पूछा। रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि और महिमा बताया और इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत अधिक घमंड था। संपत्ति व अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माता लक्ष्मी पे बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अनादर देखकर जो है माता ने ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उसने माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से जो उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई और पति के साथ जो है ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का जो है रानी पे प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का जो है राज्य कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने पीने के लाने पड़ गए। और ऐसी हालत में एक दिन रानी ने जो है रानी ने राजा से निवेदन किया कि जो है हमारा बड़ा दामाद जो है राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर वे राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए और राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब में पानी पीने लेने आते जाते दासियों ने देखा। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं और वे दौड़ते हुए उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ जो है राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत किया और खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने से भरा हुआ एक घड़ा दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें
रानी देखकर खुश हुई और सोने से भरी मोहरों के जगह पे जो है घड़ी में जो है कोयले मिले और यह सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। और इस दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार स्वयं अपनी कन्या के पास गई रानी, और वह दिन जो है अगहन माह का जो है अंतिम गुरुवार था। और शामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की थी और माता से भी व्रत करवाया। दूसरे दिन रानी अपने घर आई और श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा पाठ की और माता से भी अपने व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुखी और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी शामबाला अपने पिताजी के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं और वह शामबाला अपने पिता को जो है कोयले से भरा उसने घड़ा दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण अपने पिता के घर आने पर कोई आदर नहीं हुआ और बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने पिता के घर से लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर जो है उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो शामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शामबाला ने जो है सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और पड़ोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, कोई स्वाद नहीं था। फिर शामबाला ने जो है थाली में नमक डाला, भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। शामबाला ने पति से कहा, यही वह चीज़ है जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। पति को जो है उसकी बात जो है सही लगी। फिर से वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी का पूजा करता है, माता की उस पर कृपा प्राप्त होती है और साथ में घर में सुख, शांति और संपत्ति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह प्राप्त होने पर माता की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ जो है अगहन बृहस्पतिवार की कथा और श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।